वापस कौन उड़ता? हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। बहुत क्या शुक्रिया। सिंध के कोयले, कानूनजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है? क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है? पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात कि पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग सिंध में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं हर बरसी में। हमारे शहीद साहब की जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें से लग रहा है साफियों के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद महर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए। और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर होत नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सज़ा दिलवा के चैन देंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो। और आइन के मुताबिक जिसके पास वेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की कहलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। अगर किसी और को दी होती ना, माफ़ी के साथ, तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीज़ों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी, मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज़ पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था उसके भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल भी बताई, आपको ये भी बताया कि कुछ बन भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते तो दैट मीन्स प्रोपेगेंडा वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं, मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए। हमारी अगर कहीं गलती है, जैसे जो बातें हम बता रहे हैं ना, कहते हैं कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं, जब अब कहते हैं कि जब एहतजाज हो रहे हैं तब सिंध हुकूमत जागी हो। भाई उस वक्त कौन सो रहा था जब हम सीसीआई में केस हम ले गए थे जून में? तो ये चीजें सारी हमने की हैं, अनफॉर्चुनेटली कन्वे नहीं कर सकते। हुकूमत काम कर रही है, ये सवाल है, काम कर रही है, हाँ सिंध हुकूमत काम कर रही है, कहे तो ये, लेकिन जो इश्यूज है उस पर बात करनी है। आप गुज़श्ता रात यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वीगो गाड़ी ने 3 नौजवानों को कुचल दिया, एक जांबाज हो गया, 2 शदीद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जिला इंतजामिया सखर में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। बदकिस्मती जो उनके अहल खाना ने बताया कि रात 9 बजे के बाद सखर एयरपोर्ट पर इंतजाम नहीं थे। इस पर कौन बात करेगा? कोई तो बात करना हो। वो नौजवान शायद एक की बात जिंदगी खतरे में है आपकी। दूसरा सवाल इसी से ही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, क्या हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि महकमा सेहत सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है या कोई बात नहीं कर सकता? जिला सखर रीजनल हेडक्वार्टर है, सिविल अस्पताल में 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर गया है। MRI मशीन, सिटी स्कैन के हवाले से कई बातें हो चुकी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस वक्त इंतजामिया को, कंपनी को जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी इस वक्त जेर निगरानी है। क्या वो बातें आज तक
ट्रामा सेंटर की बात हुई है, लेकिन ये दोनों मशीनें नहीं लग रही, गरीब लोग यहाँ पर बड़ा समस्या। मैं ये चीज़ चेक कर लूँगा, मुझे डायरेक्टली इल्म नहीं है इसका कि, लेकिन जो आपने रात का वाक़या बताया उसमें कुमैल हैदर शाह साहब खड़े हैं, उन्होंने 3 बजे तो मैं सो रहा था, सुबह मुझे जब पता चला, एक तो उस पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो भी माशाल्लाह आपने सोशल मीडिया ने बस जो भी होता है ना, बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, वो किया गया। अनफॉर्चुनेटली उन 3 लोग जिनमें से एक की डेथ हो गई है और 2 बच्चे जो हैं उनकी वो उसी वक्त कुमैल हैदर शाह साहब ने कोशिश की रात को 9 बजे के बाद या रात के 3 बजे एयरपोर्ट नहीं खुलवा सके, वो कमज़ोरी के, लेकिन ये कोई ऐसे होते पूरी दुनिया में इवन काफ़ी दुनिया के एयरपोर्ट जब रात को बंद हो जाते हैं तो नहीं खुलते। ये इशू होता है, हमारी कोई ये इतनी फ़्लाइट्स इस पर आती नहीं कि 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहे। 11122 से उनकी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके ज़रिए उनको कराची पहुंचा दिया गया है और हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी दुआ रहेगी कि वो सेहतयाब हो। आपने वो एक सेकंड वो एक सवाल मोटरवे का था भाई, सक्खर हैदराबाद मोटरवे का प्रोजेक्ट यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सक्खर खुद तशरीफ़ लाए थे, आप लोग होंगे उस आप में से कुछ होंगे या सारे होंगे उस इवेंट में, और मेरी तकरीर भी आप याद कीजिएगा। इधर से फिर हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में ही मैंने तकरीर की थी। मेरा यही कहना था और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मेरी बात मान भी ली थी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, इसको PSDP में, और मैंने कहा था CPEC के प्रोग्राम के अंदर लाएं, जैसे आपने बाकी सारी सड़कें लाई हैं पूरे मुल्क की, इसको क्यों नहीं लाते। अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त के वफाकी वजीर ने कहा कि नहीं, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। 2 साल वो रहा और फिर वो छोड़ के चले गए। अब वो फिर प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। ताज़ा ये फिर मीडिया में खबर आई कि इसको रिजेक्ट कर दी, ये प्रोजेक्ट उस दिन नहीं था, एजेंडा पे एक और प्रोजेक्ट था जिसकी हमने मुखालफत की। मुखालफत हमें किसी तरक्की की स्कीम जिससे अदरवाइज हमें इफेक्ट नहीं होता, कोई मुखालफत नहीं, लेकिन इससे भी इफेक्ट ये हो रहा था कि यही पैसे 435 अरब का वो प्रोजेक्ट है, अगर इधर लगा दिए जाए तो ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। ये सिर्फ सक्खर के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इस पे सख्त एतराज़ किया, इस पे खतूत भी लिखे गए। उस मीटिंग में सईद गनी साहब तशरीफ़ ले गए थे और सईद साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने फाइनली कहा है कि एक छोटा पोर्शन 18 किलोमीटर का, मुझे लाहौर से लेके पता नहीं कहाँ तक, वो सिर्फ उन्होंने अप्रूव किया, वो हम उस पर हैं। हमारी अभी भी यही है वफाकी हुकूमत से सख्त डिमांड कि ये रोड, और ये अगेन सिर्फ मुराद अली शाह तो नहीं ट्रैवल करता इस पर, ना आप लोग कोई रोड आते, इसमें भी पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करता है, इसको जल्द बनाना चाहिए। आखिरी सवाल कर लें। गुज़िश्ता रोज कश्मीर में कस्टम के 3 एहलकार अगवा हुए, उसके बाद डाकू बच्चों को अगवा कर रहे हैं, पुलवा का बच्चा अगवा हुआ, उत्तर बलाकों से सिंधु हुकूमत ने कई बार कहा कि ग्रेड ऑपरेशन किया जाएगा डाकुओं के खिलाफ कलाकुमा करने के लिए। इंडस हाईवे रात को बंद होता है, लोग हो जाए, मोटरवे पे ट्रैफिक नहीं होती रात में, तो ये अमन की सुविधा सब इसके साथ एक और ऐड करेंगे, ज़्यादा एक और ऐड कर रहा हूँ मैं। सक्खर सिटी में हालिया जो है स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है तो आम शहरी वो घर से नहीं निकल सकता, उनसे बाइकें लूटमार, उनके अभी 2 दिन पहले 2 खवातीन को जो डाकू जो है, मैंने इतने सारे सवाल हो गए अब मैं था। डाकू अगर जो है अगर वो हथियार फेंकना चाहें तो उनके लिए आप अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कश्मीर का बताया इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा राजेश अगवा हुआ है काफ़ी दिनों से, और पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जब घेरा तंग किया और उस घेरे तंग करने में उन्होंने वो इक़दाम भी उठाए, उनके साथियों को गिरफ़्तार किया, तो रिटेलिएशन में उन्होंने ये कस्टम वाले अफसरान उठाए। और मैं कह रहा हूँ इसकी मज़म्मत भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम राजेश को भी बाजियाब कराएंगे और इनको भी छुड़वाएंगे। मसला ये है कि ये 3 ज़िले ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पिछले 2 साल से, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा ये पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखें, जब हम हुकूमत में आए थे मार्च 2024 में,
مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں ہے، اس سے اب تک ڈراسٹک کمی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو کڈنیپ تھے اور وہ بازیاب نہیں ہوئے تھے۔ شکارپور میں کافی حالات خراب ہو گئے تھے، وہاں پہ کافی کامیابیاں ہوئی ہیں۔ ابھی تک یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امن و امان بالکل بحال ہو